Hello everyone, welcome to Nirbhar Academy. Myself Dolly, chemistry faculty. आई होप आपने मेरे लास्ट लेक्चर में आपने अच्छे से समझ लिया है कि हम केमिस्ट्री में सॉल्यूशंस चैप्टर कर रहे हैं और उस सॉल्यूशंस में हमने आइडियल सॉल्यूशन तक समझ लिया, यानी कि आइडियल सॉल्यूशन जो हैं वो रोल्स लॉ को फॉलो करते हैं, वो हमने समझ लिया है। तो एक बारी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि रोल्स लॉ क्या होता है, जो तीनों कंडीशंस को फॉलो करता है, यानी कि जो प्रेशर होता है, जो सॉल्वेंट का और सोल्यूट का प्रेशर होता है वो किसके इक्वल होना चाहिए, प्योर सॉल्वेंट के और मोल फ्रैक्शन के। ऐसे ही दूसरे कंपोनेंट का भी इसके इक्वल होना चाहिए। तो ये हम अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया। तो ये जो रोल्स लॉ को फॉलो करे और डेल एच को फॉलो करे कि ये इक्वल मिक्सिंग का जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो, ऐसे वॉल्यूम मिक्सिंग भी ज़ीरो हो, तो वो सब क्या थे, आइडियल सॉल्यूशंस की कंडीशंस थी, है ना। ये सब हम पढ़ चुके हैं कि ये आइडियल सॉल्यूशंस की कंडीशंस हैं। तो आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस से। मैं आपको एक बार फिर से बता रही हूँ कि हमने जो आइडियल सॉल्यूशंस हैं उसकी कंडीशंस कर ली हैं कि क्या होते हैं आइडियल सॉल्यूशंस, अगर इन सब कंडीशंस को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अब आज हम करें नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले हमें इसी की कंडीशन समझनी होगी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ऑफकोर्स जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर है कंपोनेंट का, किसी भी कंपोनेंट का, वो इक्वल नहीं होगा प्योर कंपोनेंट और उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के, है ना। जैसे कि अभी मैंने बताया कि आइडियल सॉल्यूशंस तो वो हैं जो इन सबको, यानी कि इस रोल्स लॉ को फॉलो करते हैं। तो अगर कोई सॉल्यूशन नॉन आइडियल है तो इसका मतलब वो रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो एक ये कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन होगी कि पी भी इक्वल नहीं होगा। जब पी ए और पी बी दोनों इक्वल नहीं है तो ऑफकोर्स जो टोटल प्रेशर है, यानी कि पी टी जो होता है पी ए और पी ये इक्वल, अब वो भी नहीं होगा। तो ये तीनों कंडीशंस किसकी हैं, रोल्स लॉ को फॉलो करने के लिए होती हैं। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि तीनों इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। तो क्या डेफिनेशन बनेगी यहाँ पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन की? यहाँ पर डेफिनेशन बनेगी नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, द सॉल्यूशंस विच डू नॉट फॉलो रोल्स लॉ, है ना। ये है हमारा रोल्स लॉ। द सॉल्यूशंस विच डू नॉट फॉलो रोल्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। सो अगर ये फॉलो नहीं होते हैं तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशंस है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि क्यों नहीं ये इक्वल होते हैं और क्या रीजन है, क्या डिपेंड करता है कि इनके फोर्सेस की वजह से डिपेंड करता है, पार्टिकल्स के साइज की वजह से डिपेंड करता है। तो अब हम वो कंडीशन समझेंगे। तो हम बात कर रहे हैं कि सॉल्यूशंस जो है सबसे पहले बाइनरी सॉल्यूशंस हैं। सो बाइनरी सॉल्यूशंस में कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी दोनों ही कंपोनेंट जो है वो इस रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। सेकंड हम कह सकते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट कि जो एच मिक्सिंग है, इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग है, यानी कि जब दो कंपोनेंट्स को हम मिक्स करते हैं वो जो है नॉट इक्वल टू जीरो है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो सिमिलर नहीं है। ऐसे ही जब उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सिमिलर नहीं होंगे तो उसमें हो सकता है कि वॉल्यूम जब सॉल्यूशन हम बनाते हैं ए और बी को, देखिए हम ए और बी को मिक्स कर रहे हैं तभी सॉल्यूशन बनेगा। तो जब हम ए और बी को मिक्स करेंगे तो वो हो सकता है कि वॉल्यूम या तो इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, तो चेंज आएगा वॉल्यूम में। तो जब ये होंगी तीनों कंडीशंस कि ये तीनों जो है रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, डेल्टा एच मिक्सिंग जो है नॉट इक्वल टू जीरो है, डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है। तो इस कंडीशंस को हम बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है। ये कंडीशंस होगी हमारे लिए नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो चलिए अब समझते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस भी टू कैटेगरी में डिवाइड हैं। और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो हैं वो दो टाइप में डिवाइडेड हैं। एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन showing positive deviation। देखिए बच्चे अच्छे से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया जाता है कि पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है कि जो प्रेशर है, जो टोटल प्रेशर है या वेपर प्रेशर है, वो सब एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज़्यादा होगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, तो यानी कि जो भी
एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर है वो ओवरऑल जो ऑब्जर्व हुआ है उन सबसे कम होगा। ऐसे ही इंथैल्पी भी इसमें कम होगी, वॉल्यूम भी इसमें कम होगा। सो इस टाइप से नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन से है। तो अब डिपेंड करता है इनके पार्टिकल्स के बीच में हमने कैसा सोल्यूट और कैसा सॉल्वेंट लिया है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशंस की। तो हम देखेंगे पार्टिकल्स के बीच में कैसे फोर्सेस हैं, उन फोर्सेस से हमें पता चलेगा कि वो क्यों पॉजिटिव डेविएशन दे रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ, देखिए हम मानते हैं लेट कंसीडर कि ए और बी दो कंपोनेंट्स हैं। तो जब ए और बी दो कंपोनेंट्स हैं और हमने बताया कि इंडिविजुअली ए जो है वो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करता है, इंडिविजुअली बी भी वेपर प्रेशर एक्सर्ट करता है। सो लेट कंसीडर कि ये ए कंपोनेंट है, यानी कि लिक्विड्स हैं जिसके बीच में ए के फोर्सेस हैं, ठीक है, ए के फोर्सेस हैं। और इसमें हम मानते हैं ये बी लिक्विड है जिसमें बी और बी के बीच में फोर्सेस हैं, यहाँ पर ए के और यहाँ बी के। जब हम ए लिक्विड को और यहाँ पर हम बी लिक्विड को दोनों को जब हम मिक्स कर देंगे तो ये बन जाएगा ए और बी का मिक्सचर। तो ये हो गया ए और बी का लिक्विड, ठीक है। अब यहाँ पर अब ये डिपेंड करता है लिक्विड्स के बीच के फोर्सेस पे। पॉजिटिव डेविएशन देने वाले जो लिक्विड्स होते हैं, जो सॉल्यूशंस होते हैं, उनकी कंडीशंस क्या होती हैं? उनकी कंडीशंस हैं क्या उनकी कंडीशंस हैं, देखिए जब ए और ए के बीच में जो फोर्सेस हैं, जो इंट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है। तो हम ये मानते हैं ए और ए के बीच की इंट्रैक्शंस स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है, यानी कि इनको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की जरूरत है। ऐसे ही बी और बी के बीच की इंट्रैक्शन भी क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस हैं, ऑलरेडी जो फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग इनफ, ये इतने ज़्यादा फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं कि इनको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, तो वेपर्स जो हैं वो उतने नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर, अब जब हम बात करते हैं, जब हम दोनों को मिलाकर ए और बी बनाएंगे, तो जब ए और बी बनाया जाता है तो हमने ये देखा कि क्योंकि ऑलरेडी ए और ए के बीच में इतनी स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन थी और बी के बीच में इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग थी, बट ए और बी जब बनते हैं उनके बीच में इंट्रैक्शंस क्या है, वीकर इंट्रैक्शन। ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है मोलिकुलर टाइप्स पर, कि किस टाइप के पार्टिकल्स जो हैं, किस टाइप का फोर्सेस है उनके बीच में। ये डिपेंड करता है कि क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्टिकल लगा हुआ है उसके साथ, तो डिपेंड करता है उनके एलिमेंट्स पर और एटम्स पर। सो हम ये कह सकते हैं इंट्रैक्शंस आर स्ट्रॉन्ग इन ए एंड बी। तो इसमें भी स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है, इसमें भी स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है, बट इसमें कैसी इंट्रैक्शन है, वीक, ठीक है। तो अब क्या होता है, वेपर प्रेशर कैसे क्रिएट होता है, जब ये स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है तो ये क्या होगा, ये जल्दी से ब्रेक नहीं होंगे, वेपर्स कम बनाएंगे। ऐसे ये जो बी हैं ये भी जल्दी से ब्रेक नहीं होंगे, वेपर्स कम बनाएंगे। तो इसमें भी लेस वेपर प्रेशर होगा, इसमें भी लेस वेपर प्रेशर होगा। लेकिन जब हम दोनों को मिक्स कर देते हैं तो जैसे कि इंट्रैक्शन जो है बहुत ही वीक है, इंट्रैक्शन बहुत ही वीक है, तो ईजिली ब्रेक हो जाएगा। जितनी जल्दी ब्रेक होगा तो इनकी एस्केपिंग, ये एस्केप कर जाएंगे और बहुत ज़्यादा वेपर्स बनाएंगे। सो एस्केपिंग टेंडेंसी इज मोर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनकी एस्केपिंग टेंडेंसी क्या है, ज़्यादा है। एस्केपिंग टेंडेंसी मतलब ये जल्दी से टूटकर वेपर्स में क्रिएट हो जाएंगे। तो ए प्योर के कंपैरिजन में ये ज़्यादा वेपर्स बनाएंगे। प्योर ए कम बना रहा है, प्योर बी कम बना रहा है, लेकिन जब ए और बी को मिला देंगे तो वो ज़्यादा ही वेपर्स बनाएंगे, क्योंकि उनके बीच में जो फोर्सेस हैं बहुत वीक हैं। वीक फोर्सेस होने के कारण वो जल्दी से ब्रेक होंगे और वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अगर वेपर्स में कन्वर्ट होंगे, ए और बी के वेपर्स बहुत ज़्यादा बनेंगे। सो वेपर्स मोर होंगे, वेपर्स मोर हैं तो उनका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब बच्चे क्या समझे हम यहाँ पर, वेपर प्रेशर भी मोर है, वेपर प्रेशर भी मोर है। तो इसका मतलब हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो हम सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन में जो ऑब्जर्व्ड जो होना चाहिए वो ग्रेटर आ जाएगा। प्योर कंपोनेंट के कंपैरिजन में
मैंने क्या बताया, प्योर में फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं इसलिए वो ब्रेक नहीं हो पा रहे हैं। तो प्योर के कंपैरिजन में ये क्या होगा, यहाँ पर PA का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। ऐसे ही PB का भी वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा प्योर के कंपैरिजन में। तो अब जब दोनों का ज़्यादा है तो टोटल का भी क्या होगा, PA और PB से ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब है रोल्स लॉ तो इक्वल होना चाहिए, रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये इक्वल होना चाहिए, लेकिन ये इक्वल नहीं है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये रोल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं और इनका वेपर प्रेशर पॉजिटिव आ रहा है। तो हम ये कहते हैं कि ये पॉजिटिव डेविएशन यानी अपने पाथ से इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, सो रोल्स लॉ को ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये 3 कंडीशंस हैं जो रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करती है। सो एक कंडीशन होगी कि रोल्स लॉ से पॉजिटिवली डेविएट हो रहे हैं। दूसरा हम कंडीशन ले सकते हैं डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग। डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग, ये डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग क्या होना चाहिए, ये ग्रेटर देन 0 हो। क्या रीजन है कि ये ग्रेटर देन 0 होगा, इसका रीजन है जब हम देखते हैं A और A के बीच में जो फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्ग है, तो मोर एनर्जी चाहिए इनको तोड़ने के लिए। ठीक है, सो इंट्रैक्शंस जो है स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, इसमें मोर एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक देम। सो ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होगी जिसकी वजह से क्या होगा, हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो जब हम एनर्जी सप्लाई करेंगे तो इसका मतलब हम सिस्टम के अंदर जो हीट है, ये सिस्टम है इसमें दे रहे हैं हम हीट, तो इसका मतलब ये प्रोसेस कैसा हो जाएगा, एंडोथर्मिक। एंडो का मतलब क्या होता है, एंट्री। हीट की एंट्री होगी, हीट अब्जॉर्व होगी, तब जाके ये पार्टिकल्स जो हैं उनके बीच के बॉन्ड जो है वो ब्रेक होंगे। तो इसका मतलब है जब हम 2 का सॉल्यूशन बना देंगे तो A को तोड़ने के लिए, B को तोड़ने के लिए हमें सिस्टम को डिसोल्यूशन को यानी मिक्स करने के लिए क्या करना होगा, हमें A और B A को तोड़ना पड़ेगा ना, तब जाके ये A और ये A आपस में अलग होंगे। ऐसे ही B और B अलग होंगे। जब ये दोनों अलग होंगे बेटा तभी हमें A और B मिलेगा, और जब A और B मिलेगा तभी उनके बीच में फोर्स बनेगा और तब जाके वो सॉल्यूशन जो है मिक्स हो जाएगा। तो AB बनाने के लिए हमें करना क्या है, AB बनाने के लिए हमें पहले A और B के बीच के बॉन्ड को तोड़ना है। तो इसका मतलब हमें सिस्टम को एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या होगा, मिक्सिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0। तो प्रोसेस कैसा है, दिस डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। ठीक है, ऐसे ही अब सेकंड केस जो वॉल्यूम का चेंज है, V मिक्सिंग, वो भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 है, बट क्या होगा इस कंडीशन में, वो V जो है मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 होगा। अब ग्रेटर देन 0 क्यों है, क्या रीजन है, देखिए रीजन यहीं पर ही है। जब हमने अब जो सॉल्यूशन बनाया है, जिस सॉल्यूशन में हमारे पास A और B हैं, अब जैसा कि बताया कि A और B के कंपैरिजन में AB के फोर्सेस वीक हैं, तो वीक फोर्सेस हैं, तो इसका मतलब जो A और B पार्टिकल्स जो हैं, जब वीक फोर्सेस की वजह से ये एक दूसरे से दूर दूर होंगे तो वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, है ना। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हैं तो वो दूर होंगे, सेपरेट होने की वजह से वो मोर स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, तो मोर स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे तो इसका मतलब उनकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0। सो ये 3 कंडीशंस है, क्विकली इसको समझ लीजिए, रिकैप ले लीजिए इसका। नंबर 1, ये रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, और कैसे फॉलो नहीं करते हैं, इनका जो टोटल प्रेशर होता है वो ग्रेटर आता है PA और PB से। सेकंड हम कह सकते हैं कि इसमें डेल्टा H मिक्सिंग जो है वो ग्रेटर देन 0 है, और थर्ड हम क्या कहेंगे, इसमें डेल्टा वॉल्यूम जो है मिक्सिंग का वो भी क्या है, ग्रेटर देन 0। तो चलिए अब हम इसको ग्राफिकली समझते हैं ताकि ये हमारा बिल्डअप हो जाएगा। सो अब ग्राफिकली हम समझते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस। ठीक है, सो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। सो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर का मतलब है जो ये स्ट्रेट कर्व होना चाहिए था, हम यहाँ पर लेते हैं काई A, कंपोनेंट A, और यहाँ पर भी कंपोनेंट A जो है हमने 0 लिया था और यहाँ पर हमने 1 लिया था। आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर में किया था ऐसा। तो ये जो पॉइंट आता है ये है प्योर कंपोनेंट का
वेपर प्रेशर, क्योंकि ये क्या है, वेपर प्रेशर। सो प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर ये है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर काई बी 0 लेते हैं और यहाँ पर काई बी हम 1 लेते हैं, तो ये जो पॉइंट आएगा ये प्योर बी का आएगा। और ये वाला जो ग्राफ है, यानी कि ये कर्व 1 जो है, इसको हम कर्व 1 ले लेते हैं और इस कर्व को हम ले लेते हैं सेकंड। सो ये कर्व 1 और कर्व सेकंड जो है वो किसके लिए है, पी ए और पी बी के लिए है, और ये पूरा किसके लिए है, टोटल के लिए। लेकिन अगर हमारे पास केस है पॉजिटिव डेविएशन का, तो क्या बताया है हमने, पॉजिटिव डेविएशन में हमने ये समझा है कि ए और ए के बीच के इंटरेक्शन जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, बी और बी के बीच के इंटरेक्शंस स्ट्रॉन्ग हैं। इसलिए जब ए और बी का बॉन्ड बनेगा तो वो कैसा होगा, वीक होगा। तो वीक होने के बाद वो जितनी जल्दी वेपर्स बनाएंगे उतना ज़्यादा ही वो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, तो एक्सर्ट करेंगे वेपर प्रेशर, क्योंकि वो वीक होने के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वेपर्स को बना रहे हैं। तो इसका मतलब है एक्सपेक्टेड वैल्यू से उनका जो ग्राफ है वो पॉजिटिवली होगा। सो ये देखिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू से इसका ग्राफ जो है टोटल का वो पॉजिटिव वैल्यू से है, यानी कि जो लाइन होनी चाहिए थी उससे क्या है, ये हाई है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये कहेंगे पॉजिटिव डेविएशन मतलब एस्केपिंग टेंडेंसी जो है पार्टिकल्स की ज़्यादा है, इसलिए वो अपने पास से डेविएट कर गए हैं। उनका वेपर प्रेशर जो है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं पी टोटल इज ग्रेटर देन पी ए एंड पी बी। ठीक है, पी ए और पी बी से इसका टोटल प्रेशर क्या है, ग्रेटर है। ऐसे ही अगर हम ए का ग्राफ देखते हैं, जिसमें हमने देखा था पी ए जो है पी नॉट ए काई बी के इक्वल होता है, बट अगर हम इसको देखते हैं कि एस्केपिंग टेंडेंसी ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं ए और ए में, तो क्या होगा, ये भी अपनी वैल्यू से हाई हो जाएगा, और अपनी वैल्यू से हाई होने के कारण इसका क्या हो जाएगा, पी ए, ये पी बी का कर्व है, तो पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी काई बी। सिमिलरली हम थर्ड ग्राफ भी देख सकते हैं, इसमें भी ऐसा ही होगा। हम यहाँ से देखेंगे तो ये देखिए, ये अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू से कर्व जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव डेविएट हो गया है। ठीक है, देखिए स्टार्टिंग में दोनों सेम है, लेकिन आकर यहाँ पर क्या हो गए, पॉजिटिव डेविएट हो गए। तो यहाँ पर भी क्या होगा, पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए काई ए। सो इस टाइप के डेविएशन को हम कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। अब आपको हम एग्जाम्पल से बताएंगे कि ये डेविएशन क्यों हुई। देखिए, सबसे पहले हमने इसका रीजन पढ़ा कि इंटरेक्शंस कैसी हैं। दूसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा कि ग्राफिकली हमें कैसे समझ आ रहा है कि डेविएट कितना हो रहा है। अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे क्या फोर्सेस हैं, क्या रीजन है जिसकी वजह से डेविएशन हो रही है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल फॉर पॉजिटिव डेविएशन। सो नंबर 1, इथेनॉल विद साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, एक एग्जाम्पल है इथेनॉल विद साइक्लोहेक्सेन। दूसरा हम एग्जाम्पल ले सकते हैं एसीटोन विद कार्बन डाइसल्फाइड। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसमें आपको एग्जाम्पल जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि ये आगे एजियोट्रॉप में भी काम आते हैं। तो एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड। एक होता है बेंजीन प्लस एसीटोन। देखिए, हमने अभी किया था बेंजीन प्लस टोल्विन, अपने आइडल सॉल्यूशन के एग्जांपल में हमने किया था बेंजीन प्लस टोल्विन, क्योंकि उनके सिमिलर साइजेस थे ऑलमोस्ट। लेकिन यहाँ पर बेंजीन और एसीटोन बिल्कुल डिफरेंट है। बेंजीन एरोमेटिक है, एसीटोन एलिफेटिक है, तो यहाँ पर ये डिफर कर जाता है इसकी प्रॉपर्टीज में। ऐसे ही हम एक एग्जांपल ले सकते हैं एसीटोन विद इथानॉल। तो ये भी क्या है, यहाँ पर ये अल्कोहल है और यहाँ पर ये कार्बोनिल कंपाउंड है। तो ऐसी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से ये जो है पॉजिटिव डेविएशन देते हैं, इथेनॉल विद वाटर। तो ये सारे एग्जांपल जो हैं पॉजिटिव डेविएशंस के हैं। इन सब में अगर हम देखें तो जैसे अगर फर्स्ट केस में बात करते हैं तो इथेनॉल और इथेनॉल के बीच में इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है, साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोहेक्सेन में इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जब हम ई और सी का बॉन्ड बनाएंगे तो इंटरेक्शन वीक होगी। ऐसे ही हम बेंजीन और एसीटोन की बात करते हैं तो बेंजीन और बेंजीन में इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है, एसीटोन में स्ट्रॉन्ग है। सिमिलरली एसीटोन और इथेनॉल में जो इंटरेक्शन है वो वीक है, बट एसीटोन और एसीटोन की इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है और इथेनॉल की इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है। क्या रीज़न है क्यों ये इंटरेक्शंस जो हैं इसमें स्ट्रॉन्ग और वीक है?
तो चलिए हम एग्जांपल इथेनॉल का ही लेते हैं। इथेनॉल अगर हम स्ट्रक्चर वाइज बनाते हैं तो हमें पता है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। तो हम अगर इसको ऐसे लिखते हैं C2H5O, और यहाँ पर हम लिख देते हैं इसका H एसिड बॉन्ड के साथ। अब हम यहाँ पर दूसरा मॉलिक्यूल जो लिखते हैं वो ऐसे लिख लेते हैं, तो देखिए इसका हो जाएगा C2H5। तो ऐसे ही हम और भी एग्जाम्पल बना सकते हैं, जिसमें हम ले लेंगे यहाँ पर इसके साथ H ऐसे ले लेंगे और यहाँ पर C2H5। सो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हम यहाँ पर लेंगे, और आप देखिए क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ए कंपोनेंट है, ये भी ए कंपोनेंट है और ये भी ए कंपोनेंट है। इन तीनों कंपोनेंट में, इनमें देखिए अब आप ऑक्सीजन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और हाइड्रोजन। सो एक बॉन्ड होता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड? अ बॉन्ड इन विच इट एग्जिस्ट बिटवीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच में, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखिए यहाँ पर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ उसी सॉल्यूशन में, यानी कि लिक्विड में, ए कंपोनेंट की बात करें हम बच्चे, यहाँ पर देखिए ए कंपोनेंट की बात करें, सिर्फ अल्कोहल की बात कर रहे हैं, तो अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी किस फोर्स के साथ जुड़ा है, तो वो फोर्स है हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन बॉन्ड रहेंगे। ऐसे ही ये ऑक्सीजन और दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, तो तीनों जो आपस में कैसा बॉन्ड बना रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये बॉन्ड जो है मॉलिक्यूल में नॉर्मल इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी एग्जिस्ट करते हैं। तो इस कारण से इथेनॉल के बीच में, सारे इथेनॉल के पार्टिकल के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है। ऐसे ही साइक्लोहेक्सेन के बीच में, लेकिन जब हम इथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन को जोड़ेंगे तो वो फोर्सेस हमें नहीं मिल पाएंगे, तो उनकी इंटरेक्शन क्या होंगी, वीक होगी, तो जिसकी वजह से उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी, और एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ने के बाद वो पॉजिटिवली डेविएट कर जाएंगे, यानी कि PT ग्रेटर हो जाएगा P0, या फिर PA ग्रेटर हो जाएगा P0A chi S। आई होप आपको समझ आ गया एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। अब इसमें नेगेटिव डेविएशन दिखाएंगे, इसका मतलब A B जो दो कंपोनेंट्स हैं, जब उनके बीच में मिक्सचर बनेगा A और B का, तो क्या फोर्सेस होंगे। अब यहाँ पर भी A और A के बीच में फोर्सेस होते हैं, ऐसे ही B और B के बीच में फोर्सेस हैं, और A और B जब सॉल्यूशन बने, तो ये है सॉल्यूशन, ये है प्योर B और ये है प्योर A। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, इसका ये मतलब है कि जो नेगेटिव डेविएशन, इसका मतलब वेपर प्रेशर जो है क्या होगा, वो कम होगा। तो रीज़न हमें यहाँ पर देना है, सबसे पहले हम यहाँ पढ़ लेते हैं कि वेपर प्रेशर इज लेस देन द आइडियल प्योर कंपोनेंट। सो प्योर कंपोनेंट से वेपर प्रेशर कम होगा, ऐसे ही प्योर कंपोनेंट B का वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो जब ये कम होंगे तो P टोटल भी क्या होगा, लेस देन होगा, ठीक है। सो PA chi A प्लस P0B chi B। सो ये है कि ये रोल्स लॉ से नेगेटिवली डेविएट हो रहे हैं, ठीक है, दे आर डेविएटेड फ्रॉम दी नेगेटिवली फ्रॉम दी रोल्स लॉ। तो रोल्स लॉ से नेगेटिव डेविएट कर रहे हैं, इसका मतलब रोल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो क्या रीज़न है, क्यों वेपर प्रेशर ज़्यादा है? वेपर प्रेशर ज़्यादा होने का रीज़न हमें इनके इंट्रैक्शन से समझ आएगा, ठीक है। देखिए अब A और A के बीच में इंट्रैक्शन जो होती हैं वो वीक होती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, हमें एग्जाम्पल पे डिपेंड करता है, हमने सोलवेंट कैसा लिया है, सोल्यूट कैसा लिया है, दो कंपोनेंट्स कैसे लिए हैं। तो जो A और A लिए हैं, जब उनके बीच में जो फोर्सेस हैं वो वीक है। ऐसे B और B के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो भी क्या है, वीक है। लेकिन जो A और B के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, वो इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है। सो अगर इनकी इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो ये जल्दी से ब्रेक नहीं होंगे और ये ब्रेक इजीली हो जाएंगे। तो ये जब जितने ज़्यादा जल्दी ब्रेक होंगे, ये उतने ज़्यादा क्या बनाएंगे, वेपर्स बनाएंगे, और वेपर्स बनाकर क्या होंगे, वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो इस वजह से इनका वेपर प्रेशर जो है, ये जो प्योर का है, देख रहे हैं ना, प्योर का वैल्यू ज़्यादा है। ऐसे ही B और B के बीच में भी फोर्सेस वीक हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वेपर्स बनाएंगे और
क्या हो जाएंगे, वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। सो पी नॉट प्योर का ज़्यादा है। लेकिन जब हम ए और बी को जोड़ते हैं, अच्छा देखिए ए और बी को जोड़ते हैं तो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की जरूरत है इनको तोड़ने के लिए। तो जब इनको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी तो इसका मतलब इनकी एस्केपिंग टेंडेंसी, बाहर निकलने की टेंडेंसी क्या है, कम है। तो हम क्या लिखेंगे, एस्केपिंग टेंडेंसी, एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ ए एंड बी फ्रॉम बॉन्डेड स्टेट। ए और बी के बॉन्डेड स्टेट में से निकलने की एस्केपिंग टेंडेंसी क्या है, बहुत ही कम है। बहुत ही कम होने की वजह से उनका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। सो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी लेस देन एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पर पी टोटल जो होगा वो लेस हो जाएगा। इसका मतलब वो नेगेटिवली डेविएट करेगा। ठीक है, नेगेटिवली डेविएट करेगा। सो वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज लेस देन द एक्सपेक्टेड आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन से इनका वेपर प्रेशर कम होगा, इसलिए वो नेगेटिवली डेविएट करेंगे। अच्छा, ये एक कंडीशन हो गई। ये एक कंडीशंस हैं जो रोल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या बताया था, इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग। इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या होना चाहिए यहाँ पर, लेस देन 0। अब क्यों होगा लेस देन 0, देखिए क्योंकि ये फोर्सेस जो है स्ट्रॉन्ग है, तो इनको तोड़ने के लिए मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, सॉरी, मोर एनर्जी इज रिलीज्ड। सो ये इंथैल्पी नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ए और बी के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या हैं, ज़्यादा है। सो अट्रैक्टिव फोर्सेस आर मोर। ठीक है, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस मोर हैं तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। सो मोर एनर्जी रिलीज। ठीक है, एक बार दोबारा इसको समझिए। जब अट्रैक्टिव फोर्सेस कम थे तो हमें क्या हुआ था, एनर्जी रिक्वायर्ड थी, लेकिन यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा है तो एनर्जी रिलीज होगी। और जब रिलीज होगी तो प्रोसेस कैसा होता है, एक्सोथर्मिक। एनर्जी मीन्स बाहर निकल रही है, एग्जिट हो रही है। तो इसका मतलब जब एनर्जी बाहर निकल रही है तो वो क्या होगी, लेस देन 0 हो जाएगी, वो नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि निकलने पर एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव होगी। सो एनर्जी इज रिलीज्ड। और थर्ड कंडीशन क्या होगी, इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ वॉल्यूम इज ऑल्सो लेस देन 0। ठीक है, क्यों, वही अगेन, जब इनके बीच में वॉल्यूम, जो बॉन्ड जो है इतना स्ट्रॉन्ग है तो वो एक दूसरे के नियर आ जाएंगे। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है फोर्स उतने वो नियर होंगे, वो ज़्यादा फैलेंगे नहीं। तो ज़्यादा नहीं फैलेंगे तो इसका मतलब है उनका वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। सो जितने ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका क्या लिखेंगे हम, मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेक्स पार्टिकल या बाइंड पार्टिकल्स। बाइंड यानी कि दोनों को एक दूसरे के बहुत क्लोज ले आएगा। बाइंड पार्टिकल्स टाइटली। ठीक है, पार्टिकल्स को एकदम टाइटली बाइंड कर लेगा, जिसकी वजह से जितना वो ज़्यादा नियर आ सकते हैं वो आ जाएंगे और वॉल्यूम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो वॉल्यूम विल बी नेगेटिव। तो ये है नेगेटिव डेविएशंस के पॉइंट, जिसमें लेस देन होता है वेपर प्रेशर, इंथैल्पी भी लेस देन 0 होती है और वॉल्यूम मिक्सिंग भी लेस देन 0 होती है। सो लेट्स स्टार्ट विद अ ग्राफिकल वे ऑफ एक्सप्लेनेशन। सो अब है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ठीक है, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर विद ग्राफिकल। सो ग्राफिकल बहुत अच्छे से समझ आएगा जो आपको, क्योंकि देखिए ये है आइडियल सॉल्यूशन का। यहाँ पर आपको बार बार मैंने बताया है, ये काई ए यहाँ पर 0 है, तो मैक्सिमम यहाँ पर काई ए जो है किस पर पहुँच गया है हमारा, पी नॉट ए पर, तो यह काई ए 1 है। ऐसे ही काई बी लिक्विड्स की हम बात कर रहे हैं। सो प्योर लिक्विड्स की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें हम ये देखेंगे कि नेगेटिव डेविएट होने का मतलब होगा कि जब फर्स्ट कर्व देखते हैं हम यहाँ पर, ये होना चाहिए स्ट्रेट, लेकिन इंट्रैक्शन जो है वो क्या हो रही है, इंट्रैक्शन यहाँ पर क्या हुई है, नेगेटिव हुई है, क्योंकि इंट्रैक्शंस ए और बी के बीच की इंट्रैक्शंस कैसी हैं, ए और बी के इंट्रैक्शंस जो हैं वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। सो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाएंगे पार्टिकल्स और उनका वेपर प्रेशर कम होगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू से वेपर प्रेशर क्या है,
लेस देन है आइडियल सब कंपोनेंट से, इसलिए ग्राफ स्ट्रेट ना होकर ये कर्व जो है हमारा एक कर्व जो कैसा है, डाउन वैल्यू में। ऐसे ही सेकंड मेंबर के लिए भी यहाँ पर देखिए ये सेकंड कर्व होना चाहिए था, यहाँ पर पी बी इक्वल आना चाहिए था पी नॉट बी काई बी के, लेकिन जब हम इस कर्व की बात करते हैं, जो रेड लाइन है हमारे पास, जो रेड लाइन के लिए कर्व आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो लेस देन इसके आ रहा है पी नॉट बी काई बी के। तो अगेन वही कि इंट्रैक्शन जो है ए और बी की स्ट्रॉन्ग है। सो जैसे इनका आया है वैसे इस टोटल का भी, ये जो ग्रीन वाला है ये वैल्यू भी क्या होगी हमारी, पी टोटल जो है वो भी लेस देन होगा पी नॉट ए काई ए और पी नॉट बी काई बी से। सो ये है ग्राफिकल व्यू जिसमें ये है वेपर प्रेशर और यहाँ पर हम लेते हैं मोल फ्रैक्शन। सो आई होप ग्राफिकली आपको समझ आ गया कि ये जो वैल्यू है डाउन में है, इसका मतलब है नेगेटिव डेविएशन हो रही है ए और बी की स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस की वजह से। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और हमारा ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम्पल फॉर नेगेटिव डेविएशंस, जिसमें हम लेंगे सबसे पहले एसीटोन विद क्लोरोफॉर्म। ठीक है, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का, क्योंकि एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के बीच में जो इंटरेक्शंस होंगी वो स्ट्रॉन्ग होंगी एज कंपेयर टू एसीटोन और एसीटोन के बीच में। ऐसे ही वाटर प्लस एनिलीन ले सकते हैं हम। ये एग्जाम्पल आपको प्रिपेयर होने चाहिए, समझ आने चाहिए। तो एक बार दोबारा, एसीटोन विद क्लोरोफॉर्म, वाटर विद एनिलीन, क्लोरोफॉर्म विद नाइट्रिक एसिड। ठीक है, और एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, वाटर विद निट्रिक एसिड। ठीक है, देखो क्लोरोफॉर्म के साथ भी और वाटर के साथ भी निट्रिक एसिड का रिलेशन कैसा है, नेगेटिव डेविएशन का। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं हमें नेगेटिव डेविएशंस के हैं, सारे एग्जाम्पल नेगेटिव डेविएशन के हैं। एक और इसमें लेते हैं, क्लोरोफॉर्म विद डाई इथाइल ईथर। ईथर यानी कि ROR ग्रुप, तो ये भी आपस में कैसे हैं, नेगेटिव डेविएशन के। मैं आपको एक पॉइंट समझाती हूँ, आपको अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे, सारे एग्जाम्पल समझ आ जाएंगे कि क्यों इंट्रैक्शन जो है स्ट्रॉन्ग है। जो हमने यहाँ एसीटोन लिया है, एसीटोन और एसीटोन के पार्टिकल्स में इंट्रैक्शन जो है वो वीक है। क्लोरोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म की इंट्रैक्शंस भी क्या हैं, वीक है। तो जब इनकी इंट्रैक्शंस वीक हैं तो इसका मतलब है ये बहुत ही जल्दी वेपर्स बनाएंगे और ये पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। ऐसे ही क्लोरोफॉर्म के भी ज़्यादा से ज़्यादा वेपर्स एक्सर्ट करेंगे। लेकिन जब हम लेंगे एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को, ठीक है, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को, सो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होने की वजह से ये बहुत ही कम वेपर्स बनाएंगे। ठीक है, कम वेपर्स बनाएंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा। तो चलिए अब इनकी इंट्रैक्शंस देखते हैं। एसीटोन का क्या फॉर्मूला है, डिपेंड करता है मोलिकुलर साइज पर, मोलिकुलर स्ट्रक्चर पर। तो एसीटोन होता है CH3C, डबल बॉन्ड O। तो ये कार्बोनियल कंपाउंड है। देखिए ये मैंने दोबारा बता रही हूँ आपको, ये कार्बोनियल कंपाउंड है CH3 डबल बॉन्ड O। तो ये जो है कार्बोनियल कंपाउंड जो है क्लोरोफॉर्म के साथ कैसे जुड़ेगा। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। तो यहाँ पर क्या होगा, एक क्लोरीन यहाँ पर बॉन्डेड है क्योंकि टेट्रावैलेंसी होती है कार्बन की, तो एक क्लोरीन यहाँ पर है और एक हाइड्रोजन यहाँ पर है। अब ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर को, ये है एसीटोन और ये है क्लोरोफॉर्म। जैसा मैंने अभी पॉजिटिव डेविएशन में बताया कि दो पार्टिकल्स यानी ए के पार्टिकल्स ही, ए कंपोनेंट के पार्टिकल्स ही आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, ऐसे ही बी कंपोनेंट के भी। लेकिन यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एसीटोन और हाइड्रोजन के बीच में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यानी कि ए और बी के बीच में क्या बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसा रीजन है जो इस फोर्स को स्ट्रॉन्ग बना रहा है, जिसकी वजह से इनकी एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो गई है। और एस्केपिंग टेंडेंसी कम है तो वेपर प्रेशर जो है ये कम एक्सर्ट करेंगे और शो करेंगे नेगेटिव डेविएशन। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एसीटोन का एनिलीन के साथ, एसीटोन विद एनिलीन, तो उसमें भी हम समझ सकते हैं कि क्या बॉन्ड होगा।
एसीटोन यही हम बनाएंगे CH3 C CH3 डबल बॉन्ड O, तो ये कार्बोनियल है। एनिलीन जो है एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है, जो एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें 1 पोजीशन पर NH2 ग्रुप लगा हुआ है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं NH2 ग्रुप, ठीक है। तो ये है एनिलीन और ये है एसीटोन। तो आप बहुत क्लियरली यहाँ पर समझ सकते हैं, बहुत क्लियरली यहाँ समझ आ रहा है कि एसीटोन का जो ऑक्सीजन है और एनिलीन का जो हाइड्रोजन है वो आपस में क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड इनके इंट्रैक्शंस को स्ट्रॉन्ग कर देगा, जिसकी वजह से इनकी एस्केपिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी और नेगेटिव डेविएशन शो करेगी। सो नाउ ये जो टॉपिक है हमारा क्लियर कंप्लीट हो गया है, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। एक बार यहाँ पर क्विकली आप देख लीजिए, नेगेटिव डेविएशन में डेल्टा H लेस देन 0, डेल्टा V लेस देन 0, प्रेशर जो है टोटल प्रेशर लेस देन PA प्लस PB है, ये है नेगेटिव डेविएशन। और पॉजिटिव डेविएशन क्या है, ग्रेटर देन 0, V मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, P टोटल ग्रेटर देन PA प्लस PB, तो ये है पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव और इसको बोलेंगे हम नेगेटिव। क्या है रीजन, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है A और B की इंटरेक्शंस वीक हैं और यहाँ पर A और B की कंपोनेंट की इंटरेक्शंस स्ट्रॉन्ग है। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए एजियोट्रॉप्स हम स्टार्ट करेंगे, सो स्टे ट्यून विद निर्भर एकेडमी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।